और 14 तारीख के बाद पोल्यूशन बढ़ क्यों गया? क्या दिल्ली के अंदर अचानक कोई नए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित होने लगे? नहीं। सर्दियों में 3 नए फैक्टर पैदा होते हैं वो मौसम के प्रतिकूलता के। पहला, बारिश बंद हो जाती है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है और टेम्परेचर डाउन जाता है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर, जो प्रदूषण के कण पहले भी मौजूद थे वायुमंडल में, वो डिस्पर्स हो जाते थे, वो अब नीचे आ रहे हैं। अब ऐसे में हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास जो तरीका है वो तरीका है कि जो सोर्सेज हैं उनको कम किया जाए। जैसे कि अगर चाय आप पीते हो और शुगर के मरीज हो गए और चाय पीना ही है तो चीनी नहीं डालनी पड़ती है। उसी तरह से जो डस्ट है, अगर मान लो कि कोई कार्रवाई ना हो, डस्ट का ऐसे ही चलता रहे तो पोल्यूशन और बढ़ जाएगा। गाड़ियों पे ना नियंत्रण किया जाए तो और बढ़ जाएगा। बायोमास बर्निंग वैसे ही होती रहे तो और बढ़ेगा। तो हमारे हाथ में क्या है कि जो सोर्सेज है उनको कम करो। मौसम तो हमारे अनुरूप नहीं चलेगा, इसलिए ये सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। चाहे दिल्ली सरकार चला रही है, चाहे CAQM के आधार पर ग्रैब के नियम बनाए गए हैं, उनका सबका टारगेट है कि सोर्सेज को रिड्यूस करो। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि जैसे पिछले साल जो है, जो दिल्ली में जो पराली जलाने की जो घटना थी वो 0 थी, काफी जगहों पे थी, लेकिन इस बार अभी तक जो है वो 7 घटनाएं दिल्ली में भी नोट की है, जो DMC वेबसाइट वो उसका हमने सारे 7 का इंक्वायरी करा लिया है। वो सारे 7 वो हरियाणा के बॉर्डर पे वो घटनाएं हुई हैं। तो वहाँ पे हमने स्पेशल जो है टीम लगा दी है कि वहाँ बॉर्डर के लोग जो है ना, वो बॉर्डर के लोगों को, वो कुछ खेत कुछ उधर है कुछ इधर है, तो वो देखा देखी उन्होंने वो काम कर लिया। तो वहाँ हमने बॉर्डर पे भी स्पेशल टीम लगा दी है दिल्ली के अंदर। वहाँ हमने सूचना भी दिलवा दी कि भाई बायो डिकम्पोजर का दिल्ली में तो हम निःशुल्क छिड़काव कर रहे हैं, हरियाणा में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आपके पास सुविधा है, तो सामने वाले किसान को देख करके आपको जलाने की जरूरत नहीं है। सर, इसमें पाम फायर कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है? जो स्पाइक दिख रहा है ऑलमोस्ट वेरी पुअर कैटेगरी में जा चुका है, दिल्ली 293 पे है। तो आपको क्या लग रहा है जो पिछले 2 हफ्ते में पंजाब, हरियाणा, बाकी राज्यों में पाम फायर्स आए हैं सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से, उसकी वजह से हो रहा है? और देखिए, अभी इसका कोई अभी साइंटिफिक रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जो सामान्य जो अध्ययन है कि नॉर्थ इंडिया के 250 किलोमीटर के एयर शेड में कोई भी गतिविधि होती है, उन गतिविधियों का इम्पैक्ट दिल्ली के पोल्यूशन पे पड़ता है। अब जो गतिविधियां हैं उनमें मुख्य तौर पर 3 है। एक डस्ट पोल्यूशन है, दूसरा व्हीकल पोल्यूशन है और तीसरा बायोमास बर्निंग है। तो बायोमास बर्निंग में ये जो पराली जलना उसी कैटेगरी में आता है। अब धीरे धीरे आगे वो खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि ये खतरा बढ़ता है विंड स्पीड और डायरेक्शंस को लेकर। जब अभी आगामी दिनों में, चूंकि अभी कहाँ हो रहा है, दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पर जो पास के जो गतिविधियाँ हो रही है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन आगामी दिनों में पिछले ट्रेंड को अगर देखें तो विंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। जब नॉर्थ वेस्ट में जाता है, नॉर्थ वेस्ट से जब हवा आनी शुरू होती है तो वो बहुत दूर तक का बायोमास बर्निंग का जो पोल्यूशन है वो लेकर के यहाँ तक आती है। तो अभी मेरे ख्याल से अभी साइंटिफिक रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन वो खतरा अभी भी मौजूद है। इसीलिए मेरा बार बार निवेदन है, पहले दिन से मेरा मानना है कि ये समस्या संयुक्त है, समाधान के लिए सबको सक्रिय होना पड़ेगा। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरी अपील है कि नौटंकी बंद करो। 4 सरकार है तुम्हारी, 1/4 तो काम कर लो। 2000 बस अगर दिल्ली की सड़क पे इलेक्ट्रिक चल सकती है तो पिछले साल अभियान चला था, याद है सबको, लेकिन 1 साल बाद भी सारी डीजल की बसें भेज रहे हो, BS3 और BS4 की। अरे 2000 बस नहीं सड़क पे लाते, 1000 भी ला देते तो कम से कम इस समय में बॉर्डर पे तो सारी इलेक्ट्रिक बस चला सकते थे हम। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।